बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़लस्तीन को इस्राइली सरहद के करीब किसी भी जगह किसी भी इलाके में वापस जाने तक की इजाज़त नहीं होगी, क्योंकि इसराइल ने 52 साल पहले गाज़ा के हज़ारों फ़लस्तीनियों को मिस्र की सरहद के करीब इलाका सिनाई में बसाने का एक खुफिया प्लान तैयार किया था। इसराइल का गाजा के बेगुनाह 23 लाख मजलूम फलस्तीनियों को अपनी सरजमीन से बेदखल करने का मज़मूम मंसूबा मंजर आम पर आ गया। The documents were shared by the South First Responders, a volunteer group, and are said to have been found on the bodies of Hamas militants. जून 1967 की जंग में मशरक़ी यरूशलेम और शाम की गोलान पहाड़ों के साथ साथ गाज़ा पर इसराइल की फौज का कब्जा करने के बाद ये पट्टी इसराइल के लिए सिक्योरिटी परेशानी का बायस बन गई थी। अगस्त 1971 में बरतानवी सफारत खाने को भेजी गई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि कैंपों में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है, जबकि ये काम काफ़ी सुस्ती के साथ किया जा रहा था। और ये काम इसलिए भी दुरुस्त था कि अल अरीश और मकबूजा इलाकों में और दूसरी जगहों पर मुतबादिल रिहाइश मौजूद नहीं थी, क्योंकि फ़लस्तीनी पनाह गुज़ीनों को पहले ही नसीरात कैंप से अल अरीश भेजा जा चुका था और बरतानिया ने इसराइल से गाज़ा से बेदखल किए गए फ़लस्तीनियों के बारे में मालूमात भी मांगी थी। दोस्तों, गाज़ा में इसराइल और हमास की जंग के दरमियान मुबैयन तौर पर लीक होने वाले डॉक्यूमेंट्स ने एक बहुत बड़े तनाज़े को, बहुत बड़े कंट्रोवर्सी को पैदा कर दिया है। इसराइल की तरफ से 10 पेज पर मुश्तमिल ये पेपर मुबैना तौर पर इसराइल की इंटेलिजेंस ने 7 अक्टूबर को हमास के हमले के एक हफ्ते के बाद तैयार किया था। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक ये पता चलता है कि इसराइल की हुकूमत का प्लान एक बुनियादी मंसूबों में से एक है, और वो ये है कि नेतन्याहू का गाज़ा के लोगों को मिस्र के जजीरा नुमा सिनाई में मुंतकिल करना था। दोस्तों, एक अबरानी वेबसाइट मेकोमिट की तरफ से लीक होने वाले डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया गया है कि मिनिस्ट्री इंटेलिजेंस की तरफ से एक डॉक्यूमेंट्स लीक हुई है, जिसका मुकम्मल कंटेंट पहली बार लोगों के सामने लाया गया है, जिसमें लिखा है कि गाज़ा की पट्टी में रहने वाले लोगों की आबादी को मुस्तकिल तौर पर सिनाई शिफ्ट करने की सिफारिश की गई है और बैनुल अक़वामी मुल्कों से भी इस बात का मुतालबा किया है कि वो भी इस काम के लिए इसराइल की हिमायत करें, इसराइल की मदद करें। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स में ये सजेस्ट दी गई है कि गाज़ा के लोगों को एक अलग से इनके रहने के लिए ज़मीन देने की बात की जा रही है, और ये 10 पेज पर लिखी गई डॉक्यूमेंट्स 13 अक्टूबर की है और उन पर मिनिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस का लोगो भी बना हुआ है, जिसे आप देख सकते हैं, जिसके हेड लिकुड के मिनिस्टर गिला गेमलेल हैं। दोस्तों, इंटेलिजेंस ने इस बात की तस्दीक की है कि ये एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स हैं, जिसे मिनिस्ट्री पॉलिसी डिवीजन की तरफ से सिर्फ सिक्योरिटी इदारे को ही दिया गया था और मीडिया तक इसे पहुंचने तक रोका गया था। इन डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया है कि गाज़ा में रहने वाले फ़लस्तीनियों को मिस्र के बॉर्डर के करीब एक जगह सिनाई में बसाने का मुतालबा किया गया था। दोस्तों, सबसे अहम बात तो यह है कि ये इन पेपर में लिखा गया है कि इस प्लान के मुताबिक इसराइल ज़मीनी कार्रवाई शुरू करने से पहले नॉर्थ गाज़ा के लोगों को साउथ गाज़ा की तरफ जाने की हिदायत करेगा, और बिल्कुल उसी तरह नेतन्याहू ने भी किया है, और इसके बाद ऑपरेशन नॉर्थ गाज़ा से साउथ गाज़ा तक जारी रहेगा। साउथ गाज़ा के करीब मिस्र के रफा क्रॉसिंग को फौजी ऑपरेशन के दौरान खाली रखा जाएगा ताकि लोगों को बाहर की तरफ निकलने का मौका मिले। फ़लस्तीनियों के रहने के लिए सिनाई में फ़लस्तीनियों के लिए कैंप लगाए जाएंगे और उनके लिए एक नया शहर कायम किया जाएगा। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक इसराइल का मकसद मिस्र के अंदर कई किलोमीटर तक फ़लस्तीनियों के लिए एक अलग जोन बनाना है और फ़लस्तीनियों को इसराइल सरहद के करीब तक आने पर पाबंदी लगाना मकसद है, और इसके साथ अमेरिका की क़यादत में दूसरे मुल्कों को भी इस मकसद को हासिल करने के लिए शामिल होने का कहा गया है। दोस्तों, गाज़ा के लोगों को सिनाई भेजने के प्लान को कुछ पार्ट में बनाया गया है। पहले पार्ट में गाज़ा के लोगों को जुनूब की तरफ से खाली करा दिया जाएगा और इसराइल एयरफोर्स हमले के लिए शुमाली पट्टी पर मौजूद होगी। पार्ट 2 में इसराइल फोर्स गाज़ा में ज़मीनी दाखिला शुरू करेगी, जो शुमाल से जुनूब तक पूरी पट्टी पर जो हमास के जंगजुओं का कब्ज़ा है उसे ज़ेर ज़मीन बंकर्स को साफ कर सकेगी। जैसे ही इसराइल गाज़ा की पट्टी पे अपना कंट्रोल हासिल करेगा और फ़लस्तीनियों को मिस्र के सनाई इलाके में शिफ्ट कर दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट्स में ये भी जाहिर किया गया है कि जुनूब की तरफ ट्रैफिक को इस्तेमाल के लिए छोड़ दिया जाएगा ताकि शहरी आबादियों को रफ़ा की तरफ मुंतकिल किया जा सके। दूसरी अहम बात यह है कि आने वाले टाइम में जिन इलाकों पर इसराइल कब्जा करने की प्लानिंग कर रहा है, इन इलाकों में फ़लस्तीनियों को वापसी की कोई उम्मीद नहीं होगी। डॉक्यूमेंट्स में ये भी लिखा है कि फ़लस्तीनियों ने हमास के हमले की वजह से ज़मीन खो दी है, अब उनके पास दूसरी जगह मुंतकिल होने के अलावा कोई और चारा नहीं है। दोस्तों, इसराइल ने 1967 की
अरब इसराइल जंग के दौरान मिस्र के रास्ते गजा पर कब्जा किया था और उसी जगह कुछ यहूदी बस्तियां भी कायम की थीं। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद फ़लस्तीन और मिस्र दोनों की हुकूमतों ने इसराइल पर काफ़ी तनकीद की है। मिस्र के सदर अल फातह अल सीसी ने कहा, इसराइल गजा के मसले को मिस्र का मसला बनाने का मंसूबा बना रहा है और साथ में ये भी कहा कि फ़लस्तीनियों को गजा से सिनाई मुंतकिल करने से इसराइल और मिस्र के दरमियान अमन को ख़तरा हो जाएगा। अब इस बात से तो ये लगता है कि मिस्र भी कहीं ना कहीं इसराइल से अपनी बात ख़राब नहीं करना चाहता। अब दोस्तों, सबसे बड़ी परेशानी यह है कि फ़लस्तीन के लोगों को ये लगता है कि इस तरह के मंसूबे के ज़रिए इसराइल पूरे गजा पर ही कब्जा करके इन्हें बेदखल करने का इरादा रखता है। महमूद अब्बास के तर्जुमान नबील अबू रोदीना का कहना है, फ़लस्तीनियों को इस तरह कहीं भी भेजने के खिलाफ हैं। अगर ऐसी कोई भी कोशिश की गई तो ऐसा नहीं होने दिया जाएगा जो 1948 में हुआ था। अब ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। दोस्तों, 1948 में इसराइल के क़याम से पहले की जंग के दौरान तकरीबन 7 लाख फ़लस्तीनियों को अपने इलाके को छोड़ना पड़ा था और अब वो जगह इसराइल के कब्ज़े में है। ये वो जगह है जहां फ़लस्तीन में इसे नकबा कहा जाता है और इसको तबाही के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, इसी दौरान बरतानवी वज़ारत ख़ारजा ने इस हवाले से बात की है कि इसराइल की जो पॉलिसी है वो जिनीवा कन्वेंशन के किसी हद तक मिलती जुलती है, मगर आर्टिकल 39 के मुताबिक ज़बरदस्ती मुंतकिली नहीं हो सकती। इस तरह मकबूजा इलाके से लोगों की जगह पर कब्ज़ा या किसी दूसरे ममालिक की सरज़मीन पर जिला वतनी करने का अमल गैर कानूनी है, अब चाहे इसके पीछे इसराइल का कोई भी मकसद हो। बरतानिया के कानूनी मुशीर ने कहा है कि चौथे जिनीवा कन्वेंशन के तहत इसराइल के लिए इस बुनियाद पर एतमाद के साथ आगे बढ़ने का कोई जवाज़ ही नहीं है। दोस्तों, लगता है कि इसराइली फ़ौज शुमाली और जनूबी गजा को 2 हिस्सों में तकसीम करके पूरी फ़लस्तीनी आबादी को जनूबी गजा तक महदूद करना चाहती है, क्योंकि शुमाली इलाका इस जगह है जहां हमास के बड़े मरकज़ हैं और इसकी वजह यह है कि इसराइल हमास को मुकम्मल ख़त्म करने का इरादा रखती है। शुमाली गजा की 11 लाख आबादी में जंग की वजह से तकरीबन 8 लाख अफराद जनूबी गजा की तरफ नकल मकानी पर मजबूर हो गए हैं। अगर नेतन्याहू की सिनाई प्लान पर अमल होता है तो अरब ममालिक का रिएक्शन देखना होगा और इनकी नाराज़गी किस हद तक हो सकती है। दोस्तों, इसराइल ने गजा का मुकम्मल मुहासरा करके खाना, पानी, फ्यूल और बिजली बंद करके रख दी है। शदीद बमबारी की वजह से 8000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं, जिनमें ज़्यादातर तादाद ख़वातीन और बच्चों की है। गजा को शदीद बमबारी की वजह से नाकाबिले रिहाइश बनाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इन डॉक्यूमेंट्स के लीक होने के बाद इसराइल की जो फ़लस्तीन के खिलाफ खुफिया प्लानिंग है, इसका पर्दाफाश कर दिया है। इसराइल का मंसूबा बेनकाब कर दिया है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी। दोस्तों, कमेंट्स में बताएं कि इसराइल जो फ़लस्तीनियों को धोखा देकर निकाल रहा है, क्या ये ठीक है और अरब ममालिक खामोश क्यों हैं? क्या वजह है, जबकि मस्जिद अल अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है? अपने कमेंट्स में ज़रूर बताएं। आपके प्यार और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया।